जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो में फिर बात करेंगे यूपीएसआई रिजल्ट और 2000 वैकेंसी बढ़ेंगी, क्या 5000 पद नए आएंगे और डीबीपीएसटी में कितने फेल होंगे। इन 2-3 पॉइंटों पे फटाफट बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा वही रहेगा कि यूपीएसआई रिजल्ट कब तक। तो यूपीएसआई का जो रिजल्ट है, देखो आज भी होमगार्ड का लास्ट दिन एग्ज़ाम है, तो आज भी चांस बहुत कम लग रहा है कि आज रिजल्ट आएगा। पर हाँ, कल रिजल्ट, कल या परसों मतलब 30 तक तो आ ही जाएगा, ऐसे मान के चलो। बाकी आज तो बहुत कम चांस लग रहा है। आज आप लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, बाकी ज़्यादा टेंशन में नहीं पड़ेंगे। आज रिजल्ट का बहुत कम चांस है, अगर आ जाए तो किस्मत वाली बात है कि अगर आज आ जाएगा। बाकी आज का बहुत ही कम चांस लग रहा है क्योंकि आज लास्ट दिन है होमगार्ड के पेपर का। तुम आज मान के चलो कि मुश्किल है रिजल्ट आना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो 2000 वैकेंसी के लिए हमारा जो ट्विटर अभियान चल रहा था और 30 अप्रैल को फिर चलेगा, अगर तब तक रिजल्ट नहीं आया तो उनका क्या हुआ, अभी तक कोई अपडेट सामने आई नहीं। तो एक बंदा है जो कि आप सब जानते ही होंगे, जो उस पर एक्स पे जो कल एक वीडियो भी आया उसका, तो 30 अप्रैल को उन्होंने फिर बोला है कि ट्विटर कैंपेन एक बार फिर करते हैं और थोड़ा ज़ोर शोर से करते हैं। वैकेंसी बढ़ने का कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने का सबसे बड़ा कारण जो है कि हमारे कुछ चैनल वाले हो गए, वो कोर्स बेचने के चक्कर में बिल्कुल बंदों का कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो नए अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, जिनका एज हुआ है, तो वो भी सोच रहे हैं कि मतलब जो है वैकेंसी जो 5000 नहीं आने वाली है वो इलेक्शन से पहले मतलब जुलाई अगस्त सितंबर तक या इस साल के लास्ट तक जो है नोटिफिकेशन उसका आ जाए। इसलिए ट्विटर अभियान है वो थोड़ा हल्का पड़ा। अभी मान लो 30,000 ट्वीट हो रहे थे, तो 30,000 ट्वीट में क्या होता है, कम से कम 1-1.5 लाख 2 लाख तक ट्वीट होना चाहिए, तब कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। हमारा जो था टॉप 30 में भी नहीं आ पा रहा था, और जब तक टॉप 30 में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए जो 2000 वैकेंसी बढ़ने वाली बात है वो तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। बाकी की देखो क्या होता है कि अगर पॉजिटिव अगर बढ़ना होता तो अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाती और रिजल्ट भी उधर तैयार हो चुका होगा, तो बढ़ना होता तो अब तक बढ़ जाता। और बढ़ना इसलिए मुश्किल और ज़्यादा है क्योंकि ट्विटर पे ज़्यादा सपोर्ट ना मिलना। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो है 5000 वैकेंसी की जो बात चल रही नहीं, तो उसमें क्या है, अभी मान लो अगले साल इलेक्शन हो गया, फरवरी मार्च में इलेक्शन होगा, तो हर कोई यही सोचेगा कि इस साल की लास्ट तक या जुलाई अगस्त तक नया नोटिफिकेशन दे दिया जाए, जिससे क्या हुआ है कि आगे की गिनती हो जाएगी कि हमने इतनी वैकेंसी कर दी और ये है जो है इतनी वैकेंसी और निकाल दी और इतनी वैकेंसी अभी चल रही है। तो इस हिसाब से 5000 जो नई वैकेंसी है उसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि जो भी जिनका और ज़्यादा कम बना स्कोर, क्योंकि अगर मान लो 2000 वैकेंसी बढ़ती तो 3-4 क्वेश्चन तक नीचे आता, इससे ज़्यादा मेरिट नीचे नहीं आ पाता। और बाकी की जिनका बहुत ज़्यादा कम हुआ स्कोर, स्पेशल उन्होंने यूपीएसआई ही टारगेट किया है, तो वो लोग क्या करते हैं, नई है वैकेंसी की अभी से तैयारी चालू कर दो। अगर मान लो ये वैकेंसी साल के लास्ट तक भी आई और अगले साल इन्होंने अप्रैल मई में अगर एग्ज़ाम करा लिया, तो समझ लो कि तैयारी के लिए समय चाहिए। अब तुम सोचो कि मतलब जो है एक साथ में मैं नोटिफिकेशन आएगा तब ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। नोटिफिकेशन आने के बाद में जिनका तैयारी पहले से रहता है उनका ही अच्छा स्कोर हो पाता है। मानता हूँ कि 5-10% बंदे ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा तुक्का काम कर जाता है या बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, अन्य एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन कर देते हैं। बाकी 90% तो यही है कि जो पहले से तैयारी कर रहा होता है और पहले से सिलेबस जिसका कंप्लीट होता है, कि जब वैकेंसी आने के बाद में फिर तो रिवीजन रह जाता है और मॉक टेस्ट रहता है, तो वही बेहतर कर पाता है। तो आप लोग अगली वैकेंसी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं डीबीपीएसटी में कितने % फेल होंगे। देखो डीबीपीएसटी में इस बार तो ज़्यादा फेल होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस बार क्या था, एज में 3 साल की छूट मिली थी। जैसे कि जनरल का 28 तक रहता था, 31 तक हो गया, और ओबीसी का 33 तक रहता था, 38 तक हो गया। तो उससे क्या है, जो पुराने बंदे थे, पुराने चावल या ऑन जॉब बंदे थे, हल्का फुल्का तैयारी कर रहे थे, तो उनको एक मौका मिल गया। तो मौका मिलने में क्या उन्होंने की तैयारी, तो उसमें देखना फिजिकल एकेडमी में कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका 38 मिनट टाइम आ रहा है, किसी का 35 मिनट आ रहा है, किसी का 32 मिनट आ रहा है, और नंबर उनके बहुत ज़्यादा अच्छे। और जो रनिंग में जो बाहर होंगे वो वही बंदे बाहर होंगे जिनका नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कम नंबर वालों का फिजिकल हमेशा बढ़िया रहता है, और जिनका नंबर अच्छा आता है उनका जो है फिजिकल इतना बढ़िया होता नहीं। तो ज़्यादा नंबर वाले बंदे बाहर होंगे मेरे हिसाब से। तो अगर मान लो जैसे 10% तो मान सकते हैं कि हाइट में निकल जाएंगे, 90% बचे, 10% तो मान लो जो है इसमें निकल जाएंगे, रनिंग में निकल जाएंगे, और 10% बंदे यहाँ पे एब्सेंट होंगे। एब्सेंट क्यों होंगे, किसी का सीजीएल हो गया, किसी का आरओ हो गया, किसी का अन्य पोस्टों में हो गया। ऐसे मान के चल सकते हैं कि 30% तक जो है, पिछली बार भी 25% के आसपास जो है अनफिट हुए थे डीबीपीएसटी और रनिंग टोटल मिला के, एब्सेंट वगैरह सब लगा के। इस बार भी 70% बंदे ही, ऐसा मान के चलें, अगर 3.5 गुना लिया तो बंदे 2.5 गुने या 2.25 गुने इस टाइप से बचेंगे, इससे ज़्यादा बचेंगे नहीं।
तो मान के चलो कि 30% जो है इस बार DBPST और रनिंग में टोटल मिला के फेल या absent होने वाले हैं। जो भी आएगा उसका 70% पास होगा, तो उस हिसाब से कट ऑफ में भी अंतर पड़ेगा, क्योंकि जो भी रनिंग में फेल होंगे वो भी टॉप स्कोरर होंगे और जो DBPST स्किप करेंगे वो भी टॉप स्कोरर होंगे। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पहले हमारी क्या है कि पहली लिस्ट में नाम आ जाए, फिर इसके बाद हम फाइनल का देखा जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा फाइनल कितनी जाए क्या है। बाकी की कल बात करते हैं। जय हिंद।